वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? आप मन में ही सोचिए, कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। आप में से लगभग 64.4% लोग बताना नहीं चाहेंगे, पर आप सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं और सोशल मीडिया पर लग जाते हैं। कोविड के बाद हम इंडियंस अपने फोन्स को हर रोज लगभग 7 घंटे यूज करते हैं और उसमें से सबसे ज्यादा टाइम हम इंस्टाग्राम या फेसबुक या रील्स में देखने में या तो यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में बिता देते हैं। बहुत सारे न्यू पेरेंट्स इस बात से प्राउड फील करते हैं कि उनका 2 या 3 साल का बच्चा मोबाइल में सारे ऐप्स खोल लेता है और यूट्यूब पर बोलकर सर्च भी कर लेता है। ज्यादातर टीनेजर्स इंस्टाग्राम पर सिर्फ लिपसिंग करके या छोटे और हॉट कपड़े पहनकर कुछ मूव्स करके मिलियंस व्यूज बटोरकर अपने आप को सोशल मीडिया सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर बोलने वाले लोगों को आइडलाइज करने लग गए हैं। वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं और उनकी तरह सोशल मीडिया में अपना कैरियर देखते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पर आपने बहुत सारे घंटे बर्बाद करना ना सिर्फ आपके पढ़ाई पर, आपके कैरियर पर, आपके रिलेशनशिप पर असर करता है, बल्कि ये आपको पूरे बॉडी पर असर करता है। क्या आपको पता है ये 30 से 60 सेकंड के रील्स और शॉर्ट्स आपसे बहुत कुछ छीन रहे हैं? और आप में यहाँ सिर्फ टाइम वेस्टेज की ही बात नहीं कर रहा हूँ। ये इंस्टाग्राम रील्स आप पर और खास करके आपके बच्चे के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत बड़ा खतरा है। ये आपके बच्चों से एक बहुत ही कीमती चीज छीन रहे हैं जो उनकी ओवरऑल ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो चीज है हम इंसानों के अंदर की कंसंट्रेशन पावर, यानी एकाग्रता, किसी भी एक स्टेट ऑफ माइंड या टॉपिक पर टिके रहने की क्षमता, जो कि हमें न्यू स्किल सीखने और लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करती है। हम इंडियंस में खास करके टीनेजर्स और छोटे बच्चों में इन शॉर्ट वीडियोस का एडिक्शन बढ़ता ही जा रहा है और ये एडिक्शन सिगरेट, अल्कोहल या ड्रग के एडिक्शन से कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे क्या कुछ भी बोल रहा है, पर ये सच है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं रील्स और शॉर्ट वीडियोस के एडिक्शन के पीछे पूरी साइंस की। इस एडिक्शन की वजह से पड़ने वाले साइकोलॉजिकल इफेक्ट और मेंटल प्रेशर की, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों और टीनेजर्स को इस एडिक्शन से कैसे बचा सकते हैं। If you are a parent, you would understand how difficult it is to protect your child in a digital world. Years of working to keep us hooked, the social media giants are backtracking. There's so much going on with teens right now. Honestly, I think it's just harder to grow up now. If you think about social media, it's just this constant access to information. A lot of it's hurtful. आपने देखा होगा जब आप कोई फनी या ट्रेंडिंग रील देखते हैं तो उसके नीचे स्क्रॉल करने पर आपको वैसे ही रील्स देखने को मिलते हैं। आपको उसी गाने या उसी म्यूजिक पर सैकड़ों रील्स के सजेशन आने लगते हैं। फिर आपका इंटरेस्ट और जागता है। फिर आप एक रील देखने के चक्कर में लगभग 50 से 60 रील एक बार देख लेते हैं और जब तक आप अपने फोन को जेब में रखते हैं तब तक आपका 30 मिनट निकल चुका होता है। तो आखिर ऐसा क्या है इन रील्स में या यूट्यूब शॉर्ट्स में जो ये आपके माइंड को इतना डाइवर्ट कर देते हैं कि आप अपने जरूरी काम छोड़कर इस फिक्शन वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं? किसी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते वक्त या कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आपके साथ ऐसा क्यों नहीं होता कि आप एक के बाद एक चैप्टर खत्म कर जाएं? या फिर जब आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हो या कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है और आप थक गए हैं? आपको इन्हें बीच में ही स्किप करने का मन करता है। सोशल मीडिया यूज करते वक्त या घंटों तक रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स देखते वक्त हमें ऐसी थकान का अनुभव क्यों नहीं होता है? ऐसी क्या वजह है कि हमें कुछ चीजों की लत लग जाती है और कुछ चीजों को हम कंट्रोल कर लेते हैं? क्या वजह है कि सोशल मीडिया भी अल्कोहल और सिगरेट एडिक्शन की तरह ही है? इसका जवाब मिल सकता है हमारे बॉडी में सीक्रेट होने वाले ऑर्गेनिक केमिकल से, जिसका नाम है डोपामाइन। एक्चुअली डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है जो हमारे उन इमोशन को कंट्रोल करता है जिसकी वजह से हमें किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे उन सेल्स के बीच में मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं जो कि हमारे ब्रेन तक हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड मैसेज पहुंचाते हैं। उन सेल्स को हम नर्व या न्यूरॉन बोलते हैं और ये डोपामाइन इन नर्व सेल्स के बीच में मैसेंजर का काम करता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम की हार्मोन बनती है और जब हम खुश होते हैं तो एंडोर्फिन्स नाम की हार्मोन सीक्रेट होती है। इसी तरह डोपामाइन हमारी बॉडी में तब बनते हैं जब हमें कोई रिवार्ड मिलने वाला हो
और हम उसका वेट कर रहे हो। मीन्स जब हम किसी रिवार्ड का वेट कर रहे हो तो उसके एंटिसिपेशन में ये डोपामिन बनते हैं। मान लीजिए जब हमें पता होता है कि हमारे बर्थडे आने वाला है और हमें गिफ्ट में नई साइकिल या नया मोबाइल मिलने वाला है, तो उसके इंतजार में, उसके एंटिसिपेशन में हम खुश होते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। तब हमारी बॉडी में अचानक डोपामाइन लेवल बढ़ जाता है। पर जब हम उस साइकिल या उस मोबाइल को कुछ दिनों तक यूज कर लेते हैं तो उस साइकिल या मोबाइल से हमें उस लेवल की खुशी नहीं मिलती। फिर हमारा बॉडी उसी लेवल की खुशी, उसी लेवल के एक्साइटमेंट के लिए इंतजार करता रहता है। तो फिर हम साइकिल या मोबाइल से कुछ बड़ा पाने की इच्छा करने लग जाते हैं। तो इसी तरह से बॉडी में डोपामाइन लेवल कम या ज्यादा होता रहता है और एक स्टेबल लेवल की डोपामाइन का प्रेजेंस हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सही लेवल पर डोपामाइन हमारे ब्रेन में प्लेजर और रिवार्ड सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से हमारी पसंद, नापसंद, मोटिवेशन और सीखने की क्षमता का विकास होता है। पर जब एक लेवल की डोपामाइन हम एक्सेस कर लेते हैं तो हम वह खुशी को दोबारा पाने के लिए डोपामाइन लेवल को बढ़ाना होता है। मतलब कि मान लीजिए आपको जीवन में पहला फोन मिलने पर, पहली गाड़ी या साइकिल मिलने पर जो खुशी मिलती है, वही खुशी आपको दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा फोन खरीदने पर नहीं मिल पाती है, जबकि आपके बॉडी में डोपामाइन लेवल उतना ही बनता है। तो फिर से उसी लेवल की खुशी पाने के लिए आप किसी और सक्सेस या अचीवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आप और ज्यादा पैसे कमाने की सोचते हैं और फिर घर खरीदते हैं या कुछ बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, और ये डोपामाइन का ही असर होता है जो हमें सक्सेस या पैसों के लिए एडिक्ट करता है। और रिसेंट में रिसर्चर्स से ये पता चला है कि सिगरेट, अल्कोहल या ड्रग्स के एडिक्शन के पीछे भी यही डोपामाइन हार्मोन जिम्मेदार है। हालांकि मैं कभी भी इन चीजों को प्रमोट नहीं करता, पर अगर आप सिगरेट, अल्कोहल या ड्रग्स लेते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप पहली बार एक सिगरेट पीते हैं या एक पैग अल्कोहल लेते हैं या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग्स लेते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी किक मिलती है, पर आपको उसी लेवल के प्लेजर के लिए अगली बार से सिगरेट, अल्कोहल या ड्रग्स की क्वांटिटी बढ़ानी होती है। फिर देखते ही देखते आप एक एडिक्ट बन जाते हैं। यही सेम चीज होता है जब आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं, जब आप शॉर्ट वीडियोस और रील देखते हैं, जब आप कोई एक छोटी मगर इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं तो आपके दिमाग में मान लीजिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डोपामाइन बनता है और इससे आपके अंदर दूसरा रील या शॉर्ट्स देखने का एंटिसिपेशन क्रिएट होता है और दूसरे और तीसरे रील देखने के साथ साथ ये डोपामाइन लेवल इंक्रीज होता रहता है। तो आप 2-3 दिनों के अंदर ही इन रील्स और शॉर्ट्स के एडिक्ट होते चले जाते हैं। फिर आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस या किसी बड़े सीरीज या मूवीज में वो किक या उस लेवल का प्लेजर या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ऊपर से इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ऐसे होते हैं कि वो आपके बिहेवियर और इंटरेस्ट को रीड करके आपको उसी कैटेगरी के वीडियोस दिखाते जाते हैं, जिसकी वजह से आप ऐसे कंटेंट पर और भी ज्यादा इंगेज होते चले जाते हैं। और अधिकतर रील्स या शॉर्ट वीडियोस बिना किसी सर पैर के वीडियोस होते हैं, जिससे आपको कोई भी प्रोडक्टिव नॉलेज, इंफॉर्मेशन या जेन्युइन एंटरटेनमेंट नहीं मिल सकता, क्योंकि ज्यादातर रील्स या शॉर्ट्स में कोई बेसिक सी स्टोरी लाइन या प्लॉट भी नहीं होता जो आपको एक सही लेवल का एंटरटेनमेंट दे सके। हमें बस ये लगता है कि एक 40 से 50 सेकंड की रील या शॉर्ट्स ही तो है, इससे मेरा कितना ही टाइम वेस्ट होगा। पर यही सोचते सोचते, देखते देखते हम 50 से 60 रील्स देख लेते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता कि कब हमारे 2-3 घंटे सिर्फ रील्स में बर्बाद हो गए। आप सोच रहे होंगे कि हम किसी लॉन्ग वीडियोस या सीरीज जिससे हमें एक पूरी स्टोरी या पूरे टॉपिक पर एक क्लोजर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हम उसके एडिक्ट क्यों नहीं होते? हम पॉडकास्ट, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री या वेब सीरीज के एडिक्ट जल्दी क्यों नहीं होते? सिर्फ इन रील्स या शॉर्ट वीडियोस से ही एडिक्ट क्यों होते हैं? इसका जवाब है, एडिक्शन का रीजन सिर्फ डोपामाइन नहीं है, इसके 2 और रीजन हैं। पहला है एक्सेसिबिलिटी, यानी कितना आसानी से हमें वो एडिक्शन वाली चीज मिल रही है। आपने देखा होगा कि हमें सिगरेट की लत जल्दी लग जाती है, क्योंकि 10 या 20 रुपए के करीब सिगरेट लेकर हम कहीं भी उसे पी सकते हैं और वो प्लेजर महसूस कर सकते हैं। पर अल्कोहल का एडिक्शन सिगरेट के कंपैरेटिवली थोड़ा लेट होता है, क्योंकि अल्कोहल पीने के लिए हमें बार या पब में जाना होता है, ये शॉप से लेकर प्रॉपर चखना लेकर प्लान करना होता है। इसी तरह लॉन्ग वीडियो देखने के लिए या डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमें यूट्यूब पर सर्च करना होता है या ऐसे कंटेंट के लिए वेट करना होता है, उसमें पेशेंस लगता है। पर रील्स या शॉर्ट्स देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इंस्टाग्राम या यूट्यूब का ऐप खोलना है और रील्स या शॉर्ट्स के बटन पर क्लिक करना है
फिर अपने आप हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस आते रहेंगे। दूसरा रीजन है फास्ट रिवार्ड। रिवार्ड का एंटीसिपेशन हमें काफी अच्छा लगता है, हमें एक अलग ही लेवल का प्लेजर मिलता है, पर रिवार्ड मिलने की खुशी उससे बड़ी होती है। तो हमारा माइंड चाहता है कितनी जल्दी वो खुशी मिल जाए। यही रीजन है सिगरेट या ड्रग्स के एडिक्शन के पीछे, क्योंकि सिगरेट या ड्रग्स अवेलेबल होने के बाद जल्दी से हमें प्लेजर दे देती है, तो हमारा माइंड उनके प्रति जल्दी एडिक्ट होता है। सेम केस है इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियोस के साथ। ये कंटेंट जल्दी खत्म होते हैं और दूसरे प्लेजर की तलाश में हम जल्दी स्क्रॉल कर सकते हैं और दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इन्हीं दो वजहों के कारण इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियोस के प्रति हम जल्दी एडिक्ट होते हैं। अब दूसरी बड़ी बात है, इन रील्स या शॉर्ट से बच्चे या टीनेजर्स जल्दी कैसे एडिक्ट होते हैं और उनके माइंड पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम यानी मैं और मेरी टीम जिसमें रिसर्चर्स, राइटर्स और वीडियो एडिटर्स हैं, उन्हें और मुझे इस तरह के वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है और हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। पर फिर भी आप में से 95% लोग जो हमारे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, इससे हमारा डोपामाइन लेवल बढ़ता है। अब वापस आते हैं वीडियो पर। 12 से 18 साल के बच्चे यानी टीनेजर्स काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं नई चीजों के लिए, और अगर उस एज में उसे रील्स या शॉर्ट वीडियोस देखने को मिल जाए जिनमें उनके एज के बच्चे ही खुद वीडियो बना के फेमस हो रहे हों, उन्हें मिलियंस ऑफ व्यूज या फॉलोअर्स मिल रहे हों, तो वो उन कंटेंट के प्रति जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। चाहे कंटेंट के नाम पर उनमें सिर्फ ऑप्शंस यानी अश्लीलता भरी हो, या बिना किसी स्टोरी की कुछ भी फूहड़ या बिना सर पैर का वीडियो हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। टीनेजर्स का माइंड सोशल नॉर्म्स को हमेशा से चैलेंज करता है, और पेरेंट्स भी जब बच्चे को ऐसे वीडियोस देखने के लिए मना करते हैं तो इन बच्चों का इंटरेस्ट इन रील्स और शॉर्ट्स के पीछे और भी ज्यादा जागता है। कई तो इन सो कॉल्ड सोशल मीडिया स्टार्स या इन्फ्लुएंसर को अपना आइडल भी मानने लगते हैं और उनकी तरह बिहेव भी करने लगते हैं। इसके बारे में हमने एक दूसरी वीडियो में बात भी की है कि कैसे ये सोशल मीडिया स्टार्स रील्स के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न बना रहे हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो भी देख सकते हैं। खैर, बच्चों को रील्स और शॉर्ट्स का आदी बनाने के पीछे पेरेंट्स का भी उतना ही हाथ होता है जितना बच्चों का। आजकल ज्यादातर पेरेंट्स, खास करके मदर्स, बच्चों को शांत रखने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चा यूट्यूब पर शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स देखते देखते शांत भी हो जाता है और पेरेंट्स भी सुकून से अपना डेली वर्क करते रहते हैं। पर ऐसे ही वीडियो देखते देखते बच्चा कब कैसे कंटेंट देखने लग जाता है ये पेरेंट्स को पता भी नहीं चल पाता, और जब हम बच्चे से मोबाइल छीनते हैं तो बच्चों को फिर से उस लेवल का डोपामाइन नहीं मिल पाता है और बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है। तो फिर पेरेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं बचता फिर से मोबाइल उसके हाथ में देने के अलावा। अब बात कर लेते हैं कि इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स के एडिक्शन का बच्चे के साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टीनेजर्स या एल्डर्स कोई भी जो इन सोशल मीडिया स्टार्स के रील देखते हैं वो उनकी लाइफस्टाइल से ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, और उनकी लाइफ कितनी भी अच्छी हो उन्हें अपनी लाइफ में कमियां और खामियां नजर आने लगती है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप रील्स देख रहे हैं और आपको किसी फ्रेंड की रील मिलती है या किसी अनजान शख्स की ही रील मिलती है जिसमें उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और अच्छी जगह खाना खा रहे हैं या कोई बहुत ही अच्छी जगह घूमने गया है, तो आपके मन में आता होगा कि यार लाइफ तो ये जी रहा है, हम तो बस काट रहे हैं। इतनी अच्छी जगह घूम रहा है, इतना पैसा भी कमा रहा है, और आपको उसकी लाइफस्टाइल से और उससे दोनों से जेलेसी फील होने लगेगी। आप उसके लाइफ की खुशियां देखकर अपने लाइफ को इंपॉर्टेंस देना छोड़ देंगे। वैसे पहले ही सोशल मीडिया आने के बाद लोग आपस में झूठ ज्यादा बोलने लगे हैं। अपनी लाइफ को दुनिया के सामने परफेक्ट दिखाने के लिए रोजाना घंटों बर्बाद करते हैं। एक परफेक्ट फोटो या रील के पीछे और भी लाइक्स और कमेंट्स के चेक करने के लिए हर दूसरे मिनट अपनी प्रोफाइल भी चेक करते रहते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। किसी मोमेंट को एंजॉय करने का टाइम भी चला जाता है। लोग पहाड़ों में घूमने जाने के बाद भी पहाड़ों को मोबाइल की स्क्रीन से ही देखते हैं। फोटो, वीडियो और रील बनाने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि वो घूमने के लिए आए हैं, फिल्म शूट करने नहीं। खैर, हम काफी ऑफ टॉपिक हो चुके हैं। तो बच्चे जब लगातार ये शॉर्ट वीडियोस और रील्स देखते हैं तो उनके अंदर पेशेंस लेवल कम होता जाता है। उन्हें पढ़ाई करने में और बुक रीडिंग में या कोई लॉन्ग और नॉलेजफुल वीडियो देखने में दिक्कत महसूस होती है।
उन्हें बोरिंग लगने लगता है। उन्हें बाहर जाकर क्रिकेट खेलना या दोस्तों के साथ घूमना बेकार लगने लगता है। वो 30 से 35 मिनट के ऑनलाइन क्लास करने में थक जाता है क्योंकि उनके माइंड को कम ड्यूरेशन की वीडियोस की आदत पड़ जाती है। और अब ये लॉन्ग वीडियोस या बड़े कंटेंट जिनमें एक प्रॉपर डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी टॉपिक का, उनमें इन टीनेजर्स को वो पिक या उस लेवल का प्लेजर नहीं मिल पाता है। और आज के ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में काफी हद तक बच्चों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पर डिपेंड होना पड़ता है और आने वाले टाइम में ये डिपेंडेंसी और बढ़ जाएगी। तो ये रील्स और शॉर्ट्स बच्चों में अटेंशन डिफेंसिस क्रिएट कर रहे हैं और कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक इंडिया में 7 में से 1 टीनेजर्स को इनका एडिक्शन है और ये एडिक्शन मेजर कॉजेज हैं कंसंट्रेशन डिफिसिट डिसऑर्डर यानी CDD और अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD के। अगर आपको अपने बच्चे में या किसी टीनेजर्स में ये सिम्टम्स दिखते हैं तो उन्हें प्लीज जल्दी से किसी प्रोफेशनल को दिखाएं। एक और बड़ा इफेक्ट पड़ता है बच्चों और टीनेजर्स के मेंटल हेल्थ पर। बच्चे इन सोशल मीडिया स्टार्स को देखकर या उनके एज के ही दूसरे बच्चों को सोशल मीडिया पर हाइपर एक्टिव देखकर ये सोचने लगते हैं कि उनकी लाइफ ऐसी हैपनिंग क्यों नहीं है। वो अपने पेरेंट्स से ऐसी चीजों की डिमांड करने लगते हैं जिससे उनका सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो सके और ना मिलने पर डिप्रेस भी हो जाते हैं। कभी कभी टीनेजर्स इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं कि उनका दिमाग सही से प्रोसेस भी नहीं कर पाता है कि उसे आखिर क्या चाहिए। बच्चा काफी ज्यादा कंफ्यूज रहने लगता है कि लाइफ में उसे क्या करना है और वो टीनेज सोशल मीडिया स्टार्स भी अपनी लाइफ को हमेशा हैपनिंग और इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे कॉम्पिटिटर से फाइट भी करना होता है। तो उनकी लाइफ ज्यादातर एक काइंड ऑफ मैसेज सी हो जाती है। वो अपनी चाइल्डहुड और टीनेज को सही से एंजॉय तक नहीं कर पाते। बेसिकली उनके वो सारे फोटो, वीडियो और रील्स जिसमें वो अपनी लाइफ को हॉट एंड हैपनिंग दिखाते हैं वो सिर्फ झूठी होती है। ये बात हुई कि कैसे रील्स और शॉर्ट्स कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही है और कैसे टीनेजर्स और बच्चे इससे मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। उन्हें अटेंशन डिसऑर्डर की शिकायत हो रही है और डिप्रेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पर आखिर हम इन चीजों से बचे कैसे हम टीनेजर्स, भाई बहनों और बच्चों को इससे बचाए? इसका सबसे आसान तरीका है परमानेंट कट ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया। पर आई थिंक आज की दुनिया में ये इम्पॉसिबल सा लगता है। पर आप अपने आप को रील्स या शॉर्ट्स से दूर रखने के लिए अपने सोशल मीडिया ऐप्स को अपने मोबाइल डिवाइसेस से डिलीट कर सकते हैं और जब मन करे तो एक्सेस करने के लिए इन्हें क्रोम ब्राउजर के थ्रू खोल सकते हैं। इससे आप इन्हें इजीली एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो आप कम टाइम इन ऐप्स पर देंगे। अपने आप को न्यू हॉबीज की तरफ मोटिवेट कीजिए। आप कोई नई बुक ट्राई कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन पॉडकास्ट या इंफॉर्मेटिव लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं, कोई अच्छी वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। अपने खाली टाइम में ऐसे क्रिएटर्स जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनके वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो मेरे ख्याल से आपको चिंता करने की जरूरत है भी नहीं। लॉन्ग वीडियोस देखने का एक बहुत बड़ा फायदा ये रहता है कि आपको किसी टॉपिक पर एक पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो मिलता है जिससे आपके माइंड में एक ऑप्टिमम लेवल या डोपामाइन क्रिएट होता है जिससे आपको खुशी भी मिलती है और आपको एक क्लोजर मिलता है जिसके बाद आप वीडियो छोड़कर कुछ और क्रिएटिव और प्रोडक्टिव काम भी कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि लॉन्ग वीडियो से आप जल्दी बोर भी हो सकते हैं और रिफ्रेश होने के बाद अपना दूसरा काम शुरू भी कर सकते हैं। बच्चों को इन रील्स और शॉर्ट्स से दूर रखने का सबसे बड़ा तरीका है उनके साथ ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, उनके साथ कोई फिजिकल गेम खेले। इससे उनको कंपनी मिलेगी और उन्हें मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। टीनेजर्स को न्यू स्किल सीखने के लिए मोटिवेट करें। उन्हें म्यूजिक सीखने, कोडिंग सीखने, पोएट्री सीखने या एथलीट बनने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। याद रखिए, अपने बच्चों को सिर्फ महंगे स्कूल में डाल देने या उसे 4-5 ट्यूशन पढ़ाने से ही आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। ये दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है और बच्चे भी बहुत जल्दी मैच्योर होते जा रहे हैं। उन्हें समझिए, उन्हें आपकी नजरिए और नजर दोनों की जरूरत है। आज की ये वीडियो यहीं पर एंड करनी पड़ेगी क्योंकि ये काफी लंबी होती जा रही है और आज के जेन जेड को शॉर्ट वीडियोस ही पसंद हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के उस रेड बटन को दबाइए। तो इसी नोट पर इसे खत्म करते हैं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम बलराम है और वीडियो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।